असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। हमारी संस्कृति में हर युग में हमने सुना है कि भगवान के अवतार होते हैं, अर्थात हर युग में जो विकृतियां आ जाती हैं उस युग को संवारने के लिए, लोगों के भीतर धर्म, लोगों के भीतर सत्य, प्रेम, करुणा और स्वधर्म का बोध देने के लिए भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति और ज्योति से किसी महापुरुष को आलोकित कर देते हैं और वो दुनिया का मार्गदर्शन करता है। इसको हम अवतार कहते हैं। जैसे हर युग में कोई अवतार आता है और वह उस युग धर्म का संदेश देकर के देश के लोगों को जगाता है, ऐसे ही हर युग में कुछ ना कुछ नई विकृतियां, नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिनको रोग, जिनको व्याधि का नाम दिया जाता है। पुराने जमाने में, चरक और सुश्रुत के जमाने में, धन्वंतरी के जमाने में ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी नहीं थी, थायराइड नाम की बीमारी नहीं थी, हेपेटाइटिस नाम की पहली बीमारियां ही नहीं थी। आज ये बीमारियों के नए अवतार हैं। पहले पीलिया तक होता था, हेपेटाइटिस नहीं होता था। पहले लोगों में सामान्य रूप से थोड़ा भावनात्मक विवाद हो जाते थे, कलह हो जाते थे, लेकिन पहले हाइपरटेंशन नहीं होता था। तनाव तो थोड़ा बहुत होता था, लेकिन हाइपरटेंशन नहीं होता था। पहले थायराइड की प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। आज हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, आज थायराइड का कैंसर, यहां से गला भारी हो जाता है, मोटा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। खान पान की विकृति, व्यायाम का अभाव, तनाव, बहुत से कारण हैं थायराइड की प्रॉब्लम में, और उसका निवारण है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा मैंने देखा जो लोग लगातार प्राणायाम करते हैं उनका T3 T4 TSH एकदम नॉर्मल आने लगता है। किसी का 1 में, किसी का 2, किसी का 3 महीने में, किसी का 6, अधिकतम 9 महीना लगता है, और उसमें फिर थायराइड की दवाइयों की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। ये एक बड़ी बात है जो कि मेडिकल साइंस में नहीं हो पाया संभव, वो इस योग साइंस से, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान से ये समाधान हमें मिला। ये एक वरदान है हमारे लिए। हम थायराइड के रोगियों को भी, क्योंकि थायराइड के कई कारण हो सकते हैं, उन सब का निवारण प्राणायाम से हो, इसलिए 8 प्राणायाम कराते हैं। भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, कपालभाति थायराइड के लिए, चाहे थायराइड का कैंसर हो, चाहे थायराइड यहाँ से उसमें गांठ हो, चाहे बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो। 2 तरह की गांठ होती है थायराइड में, एक बेनाइन बिना कैंसर वाली, एक मैलिग्नेंट गांठ होती है। थायराइड पूरा मोटा मोटा हो जाता है और फिर उसमें कैंसर हो जाता है। तो बेनाइन या मैलिग्नेंट गांठ हो थायराइड में, गले का कैंसर हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो या टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो, ऐसे 15 मिनट से आधा घंटा। फिर बाह्य प्राणायाम जितना हो पाए उतना कर लेना त्रिबंध के साथ।
बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ करते हैं। ना भी हो तो बहुत जरूरी, लेकिन उज्जाई बहुत जरूरी है। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के सभी पेशेंट्स को जरूर करना चाहिए। एक और साथ में बात बता दूं, थायराइड के पेशेंट्स के लिए एक पॉइंट होता है यहाँ हाथ में अंगूठे के नीचे, ये पॉइंट कपालभाति करते करते ही दबा लें। जब कपालभाति कर रहे होते हैं तभी आप इसको ऐसे समझिए कि आप जब कपालभाति कर रहे हैं तब कपालभाति भी हो रहा है और एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। कपालभाति के साथ साथ, कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ दोनों हाथों में 5-5 मिनट यह एक्यूप्रेशर भी कर लें और इस मुद्रा में बैठ के, वायु मुद्रा में बैठ के कपालभाति करें। मैंने कहा बाह्य प्राणायाम हो पाए तो कर लें, नहीं तो अवॉइड कर दें। उज्जाई जरूर करें, जो थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। और विदाउट मेडिसिन आप देखेंगे धीरे धीरे आपका थायराइड अर्थात T3, T4, TSH कंट्रोल में आने लगेगा। एकदम से दवा बंद ना करें, याद रखें। चाहे ब्लड प्रेशर हो या हाइपरटेंशन हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम, दवाइयाँ कभी भी एकदम बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे बीमारियां नियंत्रण में आ जाएं वैसे वैसे डॉक्टर की सलाह से दवाइयों को कम करना चाहिए। मकसद दवा खाना नहीं, मकसद बीमारियों को मिटाना है। और बीमारियां यदि बिना दवा के मिट जाएं तो शायद ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा योग से होता है। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, आस्थमा के लिए बहुत उपयोगी। सीधे बैठ करके सांस अंदर भरते हैं धीरे धीरे, गले को टाइट करके सांस को अंदर भरेंगे और पूरा सांस अंदर भरने के बाद थोड़ा रोक के रखेंगे और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। जब सांस अंदर भरेंगे तो एक साउंड होगा गले से अंदर भरते समय। पूरा श्वास भरने के बाद रोक के रखते हैं थोड़ी देर अंदर। और थोड़ी देर रोकने के बाद फिर दाएं नाक से बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ये उज्जाई प्राणायाम बहुत ही जरूरी है थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, अस्थमा के लिए, गले की तमाम विकृतियों के लिए, थ्रोट कैंसर के लिए बहुत लाभप्रद है। इसमें गले का पूरा व्यायाम भी होता है। सांस को अंदर भरते हैं, ऐसे नहीं करना, बाहर छोड़ते समय तो अलग तरह की आवाज होगी, ऐसे नहीं करना। और पूरा भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रोक के रखना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना। फिर से एक बार डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। यह उज्जाई प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाभप्रद है थायराइड के प्रॉब्लम के। मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों थायराइड के रोगी आए। मैं उनकी पहले ही दिन दवा बंद कर देता हूं और उनको 7 दिन प्राणायाम कराता हूं। बाद में उनका T3, T4, TSH चेक करता हूं। पहले दिन भी चेक करता हूं, 7 दिन के बाद चेक करता हूं और देखता हूं कि विदाउट मेडिसिन उनका T3, T4, TSH नॉर्मल रहता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन आप सब दवा बंद करते हैं, लेकिन आप प्राणायाम करते रहिए, धीरे धीरे आपकी दवा ही कम होती जाएगी। डॉक्टर अपने आप उस दवा को कम कर देगा। और उज्जाई के बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये प्राणायाम
बहुत जरूरी। और इन प्राणायामों के साथ साथ बहुत से आसन यदि कर सकें आप तो वे भी आपके लिए आवश्यक होंगे। कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी, सर्वांगासन, चक्रासन, अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन और भी बहुत सी विधाएं जो आपकी मदद करेंगे थायराइड की प्रॉब्लम को मिटाने में, बताएंगे आपको योग पुरुष में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योग विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेद अमृत में आज हम एक और औषधीय गुणों से भरपूर जो हमारे देश में सर्वत्र पाए जाने वाला पौधा जिसके विषय में चर्चा करेंगे, उसका नाम है गुमा। गुमा या इसको द्रोणपुष्पी हम कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम है ल्यूकस सिफेलोटस। आयुर्वेद में द्रोणपुष्पी इसको इसलिए कहा जाता है कि अपने आप देख सकते हैं कि इसके जो पुष्प हैं, जो इसके फूल हैं, वो ऐसे हैं कि ये द्रोणी की तरह से बने हुए हैं। इसीलिए दोने की तरह से बने होने की वजह से इसको द्रोण कहा जाता है। और दूसरा गुम्मा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि ये गुम्बद की तरह से हैं, एक गुम्बद के ऊपर ये दूसरा गुम्बद, इस तरह से इसके फूल होते हैं, इसलिए द्रोणपुष्पी या इसको गुम्मा कहा जाता है। और यह आयुर्वेद के अंदर इस पौधे का बहुत रोगों के अंदर प्रयोग है। विशेष करके प्राचीन काल से ही सांप कटे हुए रोगियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही अचूक और बहुत ही रामबाण औषधि है। परंतु हमने जिन रोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया, जब आयुर्वेद की चिकित्सा हमने प्रारंभ किया, उस समय पर पूरे देश के अंदर जो चिकित्सा विज्ञानी लोग थे, जो जड़ी बूटियों के संदर्भ में जानने वाले लोग थे, हम उनको ढूंढ रहे थे, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो हमें पता चला कि कोई सज्जन कैंसर की औषधि देते हैं। तो कैंसर की दवाई के विषय में जब हमने जाकर के देखा तो वो व्यक्ति इसकी जो जड़ हैं, ये जो द्रोणपुष्पी की जो जड़ हैं, इसी का ही प्रयोग वो अपने रोगियों पर कराते थे। तो हमने कैंसर के ऊपर भी इसका प्रभाव देखा है। उससे भी बढ़कर के हमने पाया कि जितने भी तरह के चाहे वह किसी भी तरह का रक्त विकार हो, कितनी भी भयानक स्किन प्रॉब्लम हो, उसके अंदर इसका बहुत ही बढ़िया इसका परिणाम है। तो इसके लिए सरल उपाय तो यह है कि यदि आपको ये रस इसका निकाल सकें, क्योंकि यह सीजन में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो ताज़ा रस निकाल करके यदि 2-2 चम्मच रस भी सुबह शाम पिला दिया जाए तो किसी भी तरह की कोई भी भयानक से भयानक रक्त दोष की परेशानी हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या एलर्जी हो, उसके लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ कहीं ताज़ा आप इसको ना प्राप्त कर सकें द्रोणपुष्पी ये जिस गुम्मा को, तो आप इसको सुखा करके, सीजन में ये प्राप्त होता है, जहाँ भी मिले ले जा करके सुखा करके इसको काट करके टुकड़े करके रख लें। लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप उसको रात को लगभग 2 गिलास पानी में भिगो दें। 5 से 600 ml पानी में भिगो करके प्रातः काल आप उसको उबाल करके जब 1/4 बचे छान करके सुबह खाली पेट पिएं। तो प्रतिदिन खाली पेट पीने से किसी भी तरह की जो आपकी स्किन प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और दूसरा जो हमने देखा इसका बहुत ही लाभकारी और गुणकारी जो प्रयोग है वह है लीवर के ऊपर। कितनी भी भयानक लीवर की प्रॉब्लम है, आपका SGOT, SGPT, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, या पुराना आपको पीलिया का रोग है, या बार बार जिसको जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है, उन सब लोगों के लिए यह एक बहुत ही उत्तम औषधि है जिसको द्रोणपुष्पी कहा जाता है, जिसको गुमा कहा जाता है। उसी तरह से रस मिले तो 1-1 चम्मच प्रातः सायं इसका रस पिला दें, और ना मिले तो काढ़ा बना करके सुबह शाम 1 चम्मच इसका जो पाउडर है, चूर्ण है, उसको आप 1
गिलास या 1.5 गिलास पानी में 400-500 ml पानी में उबालें। जब चौथाई बचे जब छान करके दें तो यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है पीलिया रोगों के लिए। यह रक्त विकारों में भी, जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए, रोगियों के लिए जिनको यूटीआई होता है, मूत्र इन्फेक्शन होता रहता है या स्किन की जैसे खुजली वगैरह होती रहती है, तो उस सब स्थिति में भी इसका काढ़ा यदि आप प्रातः सायं पिला देते हैं तो निश्चित रूप से लाभ हो जाता है। तो किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम के लिए और आपकी लीवर संबंधी विकार के लिए, और इसका एक और बहुत ही बढ़िया प्रयोग है वह है बुखार के लिए। कैसा भी कितना भी पुराना बुखार क्यों ना हो तो उस बुखार में भी इसका काढ़ा बना करके आप नियमित रूप से देते हैं, उसमें 2-3 पत्ती तुलसी और डाल दें तो इससे बहुत पसीना आता है, पसीना आकर के बुखार उतर जाता है। तो बुखार के लिए भी आप इस द्रोणपुष्पी का सेवन करें। जिनको खांसी की बीमारी है, खांसी के लिए भी, और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए आपको पाउडर करके इसका लगभग 1 ग्राम से लेकर के 2-3 ग्राम पाउडर को शहद मिला करके 1-2 काली मिर्च भी उसमें मिला दें, चटा दें सुबह दोपहर शाम। फिर कैसे भी खांसी की समस्या हो या श्वास की परेशानी हो, दोनों ही चीज़ में इससे आपको मिलेगा पूरा लाभ। तो यह एक पौधा जो हमारे देश में प्रायः सर्वत्र पाया जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह पर ये उपलब्ध होता है। यह आयुर्वेद का एक सुप्रसिद्ध पौधा है, एक सुप्रसिद्ध औषधि है और हमारे घर आंगन में उपलब्ध होता है। इसको आप अपने गमलों में लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं। हालांकि यह सीजनल पौधा है परंतु भरपूर औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। तो आइए इसको घर आंगन में लगाइए और अपने बहुत तरह की जो व्याधियां हैं जो ठीक नहीं हो पा रही हैं वह इस द्रोणपुष्पी के सहयोग से हम दूर करें। तो फिर हम ये आयुर्वेद अमृत में और भी जानकारियाँ आपको, आपके लिए, आपके परिवार के लिए करके फिर उपस्थित होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धर्म में जब भ्रम आ जाता है तब वह धार्मिक अंधविश्वास बन जाता है। जैसे धर्म में भ्रम के कारण से अज्ञान है और उस धार्मिक अंधविश्वास के कारण से व्यक्ति के जीवन में सत्य के स्थान पर असत्य आ जाता है। ऐसे ही चिकित्सा विज्ञान में भी अज्ञान आ गया। आदमी ने ये मान लिया, जो अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस ने अनुसंधान किया उसमें, कि थायराइड क्योर नहीं हो सकता। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया उससे हमने देखा, ये पाया कि थायराइड की प्रॉब्लम क्योर हो गई। उसके बावजूद बहुत से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों को यह मानने में आपत्ति होती है कि क्या थायराइड क्योर हो सकता है। हाँ, आप भी करके देखिए, कपालभाति, उज्जाई, और यदि आप स्वस्थ हैं अर्थात थायराइड के अलावा आपको ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं है, तो कपालभाति, उज्जाई के साथ साथ आप कुछ आसनों को भी आजमाइए। थायराइड के लिए विशेष उपयोगी आसन होता है। जब भी बैठें तब साइड से बैठें और साइड से ही खड़े हों, करवट लेकर के। थायराइड के लिए एक बहुत उपयोगी आसन होता है सर्वांग आसन। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाया और दोनों हाथ, फिर पैर जब पूरे ऊपर उठ जाते हैं तो कमर के पीछे लगाते। याद रहे, थायराइड की प्रॉब्लम के साथ साथ यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है या हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, तो आप इसको न करना। हाँ, जो कर सकें वो कर लेना। पैरों को ऊपर उठा दिया, सीधे रखते हैं, श्वास चलते रहते हैं। इससे थायराइड को पूरी एक्सरसाइज मिलती है। T3 T4 TSH का बैलेंस आ जाता है। पैरों को फिर थोड़ा सा सिर की ओर झुकाया और वापस धीरे धीरे
पहले कमर को सीधा करते और फिर पैर जमीन पर ले आते। ऐसे 3 से 5 मिनट एक आसन को किया जा सकता है। सर्वांगासन के बाद हलासन, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट अधिकतम सर्वांगासन, फिर यह हलासन 2 से 3 मिनट। सिर के पीछे पैरों को टिका दिए, घुटने एकदम सीधे रहते हैं और शुरू में इतना ही हो पाएगा। पूरे पैर न टिक पाए तो कोई बात नहीं, दोनों हाथ कैथिले जमीन की ओर, पैर एकदम सीधे और ऐसे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। सर्वांगासन हलासन थायराइड के लिए विशेष उपयोगी, और इसके साथ साथ फिर चक्रासन भी कर सकते हैं। चक्रासन के लिए दोनों हाथ कंधों के पीछे, हथेली नीचे की ओर, और धीरे धीरे बीच से उठा देते हैं। ऐसे ज्यादा नहीं कर पाए तो थोड़ा, जितना उठा पाए उतना ही उठा दे और फिर वापस आ जाएं। एक विशेष आसन होता है थायराइड के लिए खास, मत्स्यासन। दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर पर रखा, बाएं को उठा करके दाहिने पर रख दिया और फिर दोनों हाथ कंधों के पीछे रखते हैं, थोड़ा सिर को उठाते हैं और गर्दन को मोड़ के रख लेते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों से अंगूठे को पकड़ के, पैर की अंगूठे को पकड़ करके कोने जमीन पर टिका देते हैं और थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं। फिर वापस छोड़ते समय पैर सीधे कर देते हैं, आराम से बाएं करवट लेते हुए फिर बैठ जाते हैं। थायराइड के लिए ये विशेष उपयोगी आसन लेट करके, 2 आसन बैठ करके भी कर सकते हैं। और उसमें है प्रथम उष्टासन। उष्टासन के लिए दोनों हाथ पंजों को, पैर की पंजों को खड़े करके रखते हैं, एड़ी के ऊपर हाथ ऐसे रखते हैं, अंगुलियां बाहर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, और दोनों हाथ ऐसे रखती है। और ऐसे हाथ रखने के बाद फिर सांस अंदर भरा और बीच से उठा दिया, कमर को ऊपर की ओर, सीने को ऊपर की ओर तान दिया, कमर को ऊपर की ओर उठा दिया, गर्दन को पीछे की ओर झुका दिया। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहती है, उष्टासन, कैमल पोज। और इसको 1 से 2-3 मिनट अधिकतम किया जा सकता है। उष्टासन ना हो पाए तो दोनों पैरों की पंजों को पीछे की ओर खोलने, दायां हाथ छाती को बाएं उसके ऊपर, सांस अंदर भर के पीछे की ओर झुक जाए। कमर को ऊपर की ओर ताना, गर्दन को पीछे की ओर झुकाया, सांस अंदर रोक के रखा और वापस आ गए। ये आसन विशेष उपयोगी है थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। लेकिन याद रखना, थायराइड के रोगियों को यदि हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो ये कठिन आसन नहीं करने होते हैं। कपालभाति धीरे धीरे और ऊंचाई करने से ही तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। गांठ यदि बहुत ज़्यादा गले में होती है तो उसके लिए आयुर्वेद के जानकार वैद्य से संपर्क करके कुछ वृद्धिवाधिका और काचनार गुग्गुल या शिला सिंदूर आदि के प्रयोग किए जाते हैं। थायराइड के पॉइंट दबाने के साथ साथ त्रिकुटात, प्रवाल पिष्टी, गोदंती का उपयोग भी वैद्य के परामर्श के अनुसार लेने से थायराइड के रोगियों को विशेष लाभ मिलेगा। तो ये था समाधान थायराइड का ऋषियों के ज्ञान से।